पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े एक कथित वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने ऊना में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस प्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, उससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गुरमीत सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय से पंजाब के मुख्यमंत्री शराब को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं, जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में दिखाई जा रही गतिविधियां यदि सत्य है तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि सिख गुरुओं के प्रति पूरे समाज में गहरी आस्था है और उनसे जुड़ी किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधि स्वीकार नहीं की जा सकती। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों और गुरुओं के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच करवाई जाए और यदि इसमें किसी प्रकार की आपत्तिजनक हरकत सामने आई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। एक भगवंत मान जी का वीडियो सामने आया था जिसमें वो शॉर्ट्स और बिना पगड़ी के गुरु साहिबान के सामने खड़े होकर जो है वो ग्लास से छींटा मार रहे थे। जग जाहिर है कि भगवंत मान जो हैं वो पिछले 5 साल से लगातार अपनी शराब को लेकर, और बल्कि उससे पहले जब वो लोकसभा में सांसद थे उसमें लेकर शराब की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। समय समय के ऊपर जो उनके कॉलीग्स हैं, उनके साथ वाले हैं, उन्होंने भी उनके साथ संसद में शिरकत करने से और साथ बैठने से मना कर दिया, क्योंकि शराब की बदबू ही उनके पास से बहुत ज्यादा आती थी। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी और कहा कि मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगा आगे से। और अब वो इंसानों को छोड़ गुरुओं तक अपनी शराब को लेकर पहुंच गए और उन्होंने शराब के छींटे जो है वो गुरु साहिबान पे मारे, जो बिल्कुल गलत है। और अपने ग्लास से जो छींटे दिए वो एक तरह से सिख समुदाय के गुरुओं का अपमान है। सभी जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं या गुरुओं को मानते हैं, उन सबका अपमान है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने जब जनवरी महीने के अंदर अकाल तख्त साहिब पे बुलाया गया, वहां जाके झूठ बोला कि वो मैं नहीं था, मनगढ़ंत जो है वो कहानी थी, वो शख्सी मैं नहीं था, कोई और था, आप इसकी जांच कराइए। वहां पर जत्थे साहिबान द्वारा उनको 2 जो है वो जो फॉरेंसिक जांच कराने के लिए कहा गया और उन्होंने उस पर कहा कि ठीक है मैं इसको करवाता हूं। और एट द सेम टाइम जो था वो जत्थेदारों ने केंद्र से मांग करके उसकी एक जांच करवाई। उन्होंने इस तस्वीर को जो था वो कहा कि ये तस्वीर जो है एआई जनरेटेड है, लेकिन 2 दिन पहले ये साबित हो गया कि भगवंत मान जो हैं वो एक झूठे मुख्यमंत्री हैं और वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं। और जो गुरुओं के लिए उन्होंने कहा या गुरुओं के साथ जो किया वो बिल्कुल गलत है। जो जत्थेदारों के सामने उन्होंने कहा वो बिल्कुल गलत था। दिल्ली के अंदर 15 जून 2026 को गुरुग्राम के अंदर जो है वो उनका एक वीडियो जिसके अंदर उनके स्वपन शर्मा जी बैठे हुए हैं और उन्हीं के एसपी और एक अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिसके अंदर 10 लाख रुपए का लेन देन हुआ। स्वपन शर्मा जी जो वहां पर थे वो रात को लगभग 9:40 पे जो थे वो होटल क्राउन में पहुंचे, क्राउन प्लाजा में, और अपनी गाड़ी नंबर PB 65 G 3157 में वहां पहुंचे। और उसके कुछ ही समय बाद उनके जो PSO थे जो सफेद महिंद्रा थार में गाड़ी नंबर PB 65B H 4664 में पहुंचे। इसके बाद वहां पर जो थे वो 3000 नंबर कमरे में ठहरे। लगभग उसी समय हरियाणा के एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ जसप्रीत डालीवाल उर्फ जस्सी काले रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो में, जिसका नंबर था HR 24AH 3452 में, एक बैग लेकर होटल पहुंचे। जसप्रीत बलविंदर सिंह के पुत्र हैं। वे मूलतः रूप से पंजाब के मखेड़ा गांव के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में अपनी पत्नी मनोज कौर के साथ सिरसा हरियाणा में रहते हैं। वहां पर वो जो है गली नंबर 8 के रहने वाले हैं। जसप्रीत सीधी जो है जशनशीप के कमरे 3000 में गए, जहां लगभग 40 मिनट तक उनकी बातचीत हुई। इसके बाद दोनों स्वपन शर्मा के कमरे में 3004 में पहुंचे और वहां करीब 15 मिनट तक देर रात तक बैठक चली।
बैठक के बाद जसप्रीत होटल से निकलकर गुरुग्राम के सेक्टर 46 स्थित जो है वो लूप गेस्ट हाउस में रात बिताने चले गए। निर्देश और 10 लाख का भुगतान अगली सुबह 16 जून को जसप्रीत सुबह लगभग 8:36 पे दोबारा क्राउन प्लाजा पहुंचे। वहां पर 9:45 बजे तक जो था वो सपन शर्मा, जगदीश सिंह और जसप्रीत सिंह के रेस्टोरेंट में बैठने के जो है वो मीटिंग हुई और वहां पर आते वक्त जो है वो 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें से 7 लाख रुपए का जो था वो ईएमआई चुकाया गया और लगभग 2.5 लाख रुपए जो है वो पर्सनल अकाउंट में जमा कराए गए। इससे ये दर्शाता है कि भगवंत मान ने अपने उस जो फोटोग्राफ को था उसको छुपाने के लिए और उस फोटोग्राफ को गलत साबित करने के लिए 10 लाख रुपए का लेन देन किया और ये भुगतान सिर्फ इस बात के लिए किया गया। और जिन फॉरेंसिक रिपोर्टों से उन्होंने जो लैब से जांच कराई गई वो दोनों लैबें भी जो है वो फर्जी हैं। तो इस नैतिकता के आधार पर मैं ये समझता हूं कि उनको अपना इस्तीफा जो है वो पंजाब से मुख्यमंत्री के तौर पे दे देना चाहिए।